दो महान शख्सियत से जो यूपी के अंदर गोरखपुर में जमीन के आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, वही गोरखपुर जहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी एमपी रहे और यह उनका कार्य क्षेत्र रहा। ऐसी जगह चुनौतीपूर्ण जो कार्य था, जहां सब लोग उनके आगे नतमस्तक थे, वहां दो लोगों ने सर उठाकर कहा कि हम दमन नहीं सहेंगे, हम अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और उस अधिकार की लड़ाई में उन्होंने जो मुद्दे नेताओं ने बहुत वर्षों से पीछे छोड़ रखे थे, जिस आंदोलन को माननीय कांशीराम साहब ने उठाया था, उस छूटे हुए आंदोलन को फिर से आज एक आग की तरह पूरे देश भर में इन दो शख्सियत ने फैला दिया है। पहले हैं श्रवण कुमार निराला जी और हमारे बीच में उनकी सहयोगी हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं में एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं आज, जो एक महिला होकर के पूरे गोरखपुर मंडल का नेतृत्व कर रही हैं, सीमा सिंह जी। तो इन दोनों से मैं आज वही सवाल करूंगी जो जनता हमेशा से करती आई है इनके आंदोलन को लेकर। पहला सवाल हमेशा ये होता है श्रवण कुमार जी कि क्या ये आंदोलन सफल हो पाएगा? क्या सरकार जिस जमीन की आप मांग कर रहे हैं वो जमीन सरकार आपको दे पाएगी? आपको क्या लगता है, जब आंदोलन आपने शुरू किया तो आपने कुछ रूपरेखाएं भी तैयार की होगी? सबसे पहले तो दीदी निर्देश सिंह जी, आप गोरखपुर की धरती पर आई, बहुत अच्छा लगा, आपका दौरा हुआ, आपका ये विजिट हुआ और हम लोग वैसे भी आपके प्रति काफ़ी आभारी रहते हैं, आपको धन्यवाद भी देते हैं कि जनता की जरूरत का एक मुद्दा जमीन का मुद्दा है और ये जनता की जरूरत का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है और हम सबको आंदोलन के लिए हमेशा प्रेरित भी किया है। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने यहाँ पे इतना समय दिया गोरखपुर में। और जहाँ तक जमीन के आंदोलन की सार्थकता की बात करिए या बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि सफल होगा कि नहीं। हाँ। तो ये जो जमीन का मुद्दा है, जब हम लोगों ने उठाया था तो बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ रही थी कि बहुत कठिन मुद्दा उठा लिया है और जमीन आएगा कहाँ से, सरकार जमीन देगी नहीं। और आज भी बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में राजा रजवाड़े परिवार हैं, स्टेट परिवार हैं, जिनके कब्जे में मतलब लाखों एकड़, सैकड़ों एकड़ उनके कब्जे में जमीन है। और आज भी इस देश में बहुत बड़ा तबका, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, बहुत बड़ा ऐसा तबका है कि जमीन के नाम पर उनके पास मुश्किल से जिस एक कमरे के घर में रहते हैं उसके अलावा एक डिसमिल भी जमीन नहीं उनके पास, रत्ती भर भी जमीन नहीं है। और आज जमीन न होने के नाते वो लोग बहुत अपमान की घूंट हर दिन पीते हैं। अगर अमूमन ये कह ले कि एक गिलास पानी भी अगर उनको गिराना है तो वो दूसरे की जमीन में गिराते हैं और जब दूसरे की जमीन में एक गिलास पानी गिरा देते हैं तो उस पानी गिरने के बदले में हर दिन उनको गाली सुनना पड़ता है, हर दिन उनको अपमान झेलना पड़ता है। तो ये जो जमीन का मुद्दा है, हम लोगों के सामने एक चुनौती तो जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। हम लड़ रहे हैं तो हम जीतेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में इतना दम है। ये लड़ाई कोई श्रवण कुमार निराला ने पहली बार नहीं शुरू किया, ये लड़ाई कोई अम्बेडकर जन मोर्चा ने, सीमा गौतम ने पहली बार कोई नहीं शुरू किया है। ये जो जमीन का मुद्दा है, ये दलित पिछड़े कमजोर समाज के अधिकार का मुद्दा है, ये हक का मुद्दा है। क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, एक एक वोट का अधिकार सबको मिल गया। वोट के मामले में तो हम समान हो गए, समानता का अधिकार मिल गया, जबकि संविधान कहता है कि हमको हर क्षेत्र में देश के नागरिक को सबको भागीदारी और समान अधिकार मिलना चाहिए। तो वोट के सवाल पर तो हम समान हो गए, लेकिन जमीन के मामले में इस देश के अंदर भारी असमानता है, समानता कहीं है ही नहीं। तो ऐसे में ये जो मुद्दा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कई रिटेन भाषण है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी डेथ के 8 महीना पहले आगरा में आते हैं और आगरा में बाबा साहब का ये भाषण है और दलितों पिछड़ों को आह्वान कर रहे हैं बाबा साहब कि जमीन के लिए लड़ो।
क्योंकि जब तक आपको जमीन नहीं मिलेगा तब तक आपको समस्याएं घेरी रहेंगी और हर दिन आपका अपमान होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है और इसी बात को आगे चल करके मानवर कांसीराम साहब ने अपने तरीके से समाज को समझाने के लिए बात कही कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो ये जो हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन हमारे महापुरुषों का दिया हुआ आंदोलन है। अलग बात है कि हमारे महापुरुषों के पास काम ज्यादा था और लड़ते लड़ते उम्र कम पड़ गई। कुछ मुद्दों पे वो काम कर पाए और कुछ उनके मुद्दे छूट गए। तो जो मुद्दे छूट गए हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा है, ये मानवर कांसीराम साहब का मुद्दा है। इसलिए हम जरूर सफल होंगे। लोगों को ऐसा लग रहा होगा, जो लोग आंदोलन में नहीं रहते हैं उनको ऐसा लग रहा होगा। इसलिए हमें ये विश्वास है कि इस आंदोलन में हम सफलता मिलेगी। एक बात तो मुझे समझ में आई आपसे बात करके कि आंदोलन जो ये आज खड़ा किया है आपने, ये महापुरुषों का दिया हुआ आंदोलन है और इस समाज में इतना काम करने के बावजूद भी सरकारों ने आज तक उनकी बराबरी का हक नहीं दिया। वोट उनका बराबर होता, वोटों से सरकारें बनती हैं, लेकिन जब वो अपने हक की मांग करते हैं तो उनको एक दोषी अपराधी की तरह देखा जाता है। उनको जो खाए अघाए लोग हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके बाप दादाओं ने भी हमेशा से कभी दुख नहीं देखा, कभी गुलामी नहीं की, वो कहते हैं कि तो भिखारी है, मांगते ही रहते हैं। आप जमीनें मांग रहे हैं, पहले उन्होंने आरक्षण लिया, फिर ये राशन मांगते हैं, सरकार की भीड़ कर पाते हैं और अभी जमीनें मांग रहे हैं। क्योंकि जब मैंने आपका आंदोलन डाला तो इस तरह के विपक्षी लोगों ने कमेंट किए, आज भी करते हैं जब हम इसको लोगों के सामने जब पेश करते हैं और इसकी बारे में जब हमने डिबेट की है या जब भी हमने इसको डालने की कोशिश की तो लोगों ने ये कहा कि अब तुम भिखारी जमीन मांगने लगे हो। तो यही बात मैं जानना चाहूंगी सीमा गौतम जी, आप अम्बेडकर जन मोर्चा के तत्वाधान में इस आंदोलन को इतना मजबूती से यहाँ तक लेकर आई है एक लड़की होकर, और बहुत सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ा है जो कहते हैं कि जिसकी ना फटी पैर विवाही होकर जाने पीर पर आए। आप किन किन समस्याओं से यहाँ गुजर रही हो? कारण मैं एक लाइन हमेशा कोट करती हूँ, देश में महिला होना और उसके ऊपर से दलित होना इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट भरा काम है। अगर वो काम कर रही है देश के लिए, समाज के लिए, आप देश के गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, जरूरतमंदों की लड़ाई लड़ रही हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रही हैं, उन वंचित शोषितों की जो आजादी से पहले भी वंचित शोषित थे और आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे ही पड़े। तो अब आप बताएं कि आपको यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये ऊर्जा कहाँ से लाती हैं आप इतना लंबा संघर्ष देख कर भी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गोरखपुर में आई और हमारे आंदोलन को आप सहयोग कर रही हैं। देखिए, एक बात मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये भीख मांग रहे हैं या जमीन का भीख मांग रहे हैं, तो मैं उनसे ये बता देना चाह रही हूँ कि भीख कौन मांग रहा है। मंदिर आप देखिए, मंदिरों की संख्या देख लीजिए और हमारे लिए कल कारखाने की संख्या देख लीजिए। जब हमें आप भीख तो आप मांग रहे हैं ना, बैठ करके मंदिरों में, हर जगह मंदिर में भीख मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। रही बात हमारे ऊर्जा की, तो देखिए इस देश में, इसी भारत में सावित्रीबाई फुले की संघर्ष आप देखेंगे, आप पेरियार साहब के संघर्ष देखेंगे, आप अंबेडकर साहब के संघर्ष देखेंगे, आप मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष देखेंगे, तो हमारे जो महापुरुष, हमको तो कुछ भी विरासत में मिला नहीं है। जब हम अपने महापुरुषों की बात करते हैं तो हमारे महापुरुष कहीं न कहीं, हमारे जो बाप दादा भी कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए आए, तो हमें तो एक ये संघर्ष ही विरासत में मिला है। एक तरह से कहें तो हमें कुछ नहीं मिला, तो हम संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो अम्बेडकर जन मोर्चा की जो टीम है, जो हमारा संगठन है, एक तरह से कहिए या पार्टी कह लीजिए, तो हमारे संगठन में जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, चाहे आप जैसे लोग हैं, तो उनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिली है। चाहे दीदी निर्देश की बात करें तो उनका भी एक पहले उन्होंने काम किया, मैं तो आप लोगों से सीखी हूँ कि आप लोग अगर संघर्ष कर सकती हो तो मैं तो अम्बेडकर की औलाद हूँ। और रही बात है कि जो जमीन की मुद्दा है, मैं गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और आपसे बता दूं कि लगभग अब तक जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, लगभग मैं 300 गांव तक मैं डोर टू डोर गई हूँ, गांव-गांव गई हूँ, और उसके हमारे पास मतलब प्रूफ है। जी, अगर प्रूफ की बात करें तो प्रमाण हमारे पास है कि ऐसे गोरखपुर जहाँ पे अमृत महोत्सव मनाया गया अभी कुछ दिन पहले, तो आप देखेंगे कि उस गांव में जो दलित हैं, खास करके जो दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं,
उनके घर तक जाने का रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, आप साइकिल से भी नहीं जा सकती। तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। और जैसे बात है कि जब मैं लड़ाई लड़ रही हूँ तो धमकियां हैं, और पुलिस से भी, अभी मैं चुनाव लड़ रही थी तो पुलिस से मेरे घर पे 2 दिन 3 दिन के बाद पुलिस भी जा रही है। अच्छा। तो मैं उनको ये बता देना चाह रही हूँ कि हम अम्बेडकर के औलाद हैं। और एक बात अच्छा, ये, पुलिस आ रही तो प्रोटेक्शन के लिए या नहीं, उनका देखिए, उनका ये है कि हमें हमारे मनोबल की गिराने के लिए वो आ रहे हैं। क्योंकि हम ये जो अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय सरोज कुमार निराला जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा हमारे द्वारा, और हमने खुद आईजी साहब से मैं मिली कि भाई अगर हमारा गुनाह है, मैं जनता के मुद्दा पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे 25 दिसंबर 2022 को काली मंदिर में एक बेटी का हत्या हुआ, उस हत्या को मैं लेकर के लड़ रही थी। तो 12